अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इशू। मतलब ये कि एनवायरमेंटल के जो इश्यूज हैं, जो एनवायरमेंटल के मसाइल हैं, उनको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, कौन कौन से इकदाम कर सकते हैं जिससे एनवायरमेंटल इश्यूज कम हो जाए। तो उसमें वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं और हम उसको स्ट्रेटजीज किस तरह बनाते हैं। ये बुक में टॉपिक है बेटा, एक्सप्लेन किया गया, जिसमें सबसे पहले तो हेडिंग आपको नजर आ रही है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि मेन हेडिंग है। उसके नीचे मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, आपको बताता जाता हूं कि किस जगह पर कौन सी हेडिंग आनी है। ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स गैसेज आर थ्रोन आउट इन द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब ये कि फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बहुत ज्यादा गैसेज जो हैं, वो पोल्यूटेड गैसेज जो हैं वो के इमिट हो रही हैं। कहां पर? एटमॉस्फेयर पर। ऑटोमोबाइल्स, जिसमें ये पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां हैं, एरोप्लेन्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, और कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स हैं। मतलब ये कि ऐसे प्लांट जो कि कोयले पे चलते हैं। उसके बाद मतलब बिजली पैदा होती है ना, बिजली पैदा करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो कोयले पे चलते हैं, वहां से इमिशन होती है। और मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एयर स्पेशली इन बिग सिटीज। मतलब ये वो मसाइल लिखे हुए। अब यहां पर ना, ये जो पहला पैराग्राफ है इसकी आप हेडिंग दें इन्वायरमेंटल इश्यूज। इस सिर्फ पहले पैराग्राफ की आपने हेडिंग देनी इन्वायरमेंटल इश्यूज। उसके बाद ये पैराग्राफ खत्म हुआ, पैराग्राफ के बाद फौरन आपने हेडिंग लिखनी है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इश्यूज। दोबारा फिर लिख दें, यानी स्ट्रेटजीज। अब हम वन बाय वन स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। पहले हमने किसको? एनवायरमेंटल इशू को डिस्कस किया, उसके बाद स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेटजीज में हेडिंग देकर उसके बाद पहली ही हेडिंग, यानी ये दूसरा पैराग्राफ जो आपको नजर आ रहा है, प्लांटिंग ट्रीज इज thought to be very helpful in planting trees is thought to be very helpful in removing the air pollution। क्योंकि प्लांट बेटा जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और उतने ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के कम चांसेस होंगे। अब यहां पर हेडिंग कौन सी होगी? प्लांटिंग ट्रीज। ये पहली लाइन के ऊपर लिखा हुआ प्लांटिंग ट्रीज, इसी को अंडरलाइन करने, यही हमारे पास हेडिंग होगी। A well-known process carried out by the plant is photosynthesis। photosynthesis का आपको पता होगा कि सूरज से रोशनी लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए ऑक्सीजन तैयार करते हैं और ग्लूकोज तैयार करते हैं प्लांट्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम भी कर रहे हैं और अपने लिए खुराक तैयार करने का भी काम कर रहे हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार करने का भी काम कर रहे हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन विच प्लांट्स क्लीन द एयर थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। This famous reaction take place in the presence of sunlight and it is catalyzed by the chlorophyll, the green pigment present in the leaf। जो पत्तों में ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल, वो कैटलिस्ट के तौर पर कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। उसके नीचे रिएक्शन लिखा हुआ, रिएक्शन आपने एज इट इज लिखना है। उसके बाद नीचे लाइन लिखी है, द पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज आल्सो रिमूव्ड बाय द प्लांट्स व्हिच when it deposits on the leaves, branches and trunk surface। अच्छा, ये पार्टिकुलेट मैटर आपके लिए एक नया लफ्ज होगा। पार्टिकुलेट मैटर उस को बोलते हैं बेटा, ये एक पोल्यूशन की टाइप भी है। जिस तरह स्मोग होती है, जिस तरह फोग होती है, जिस तरह दूसरे पोल्यूटेंट्स होते हैं, उस तरह पार्टिकुलेट मैटर भी एक पोल्यूटेंट है। लेकिन इसका डिफरेंस दूसरों से क्यों अलग है? क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर का साइज बहुत कम होता है और साइज कम होने की वजह से ये फिजा के अंदर रोटेट करता रहता है और हम इजीली इसको इनहेल करते रहते हैं। जी, तो ये बेटा पार्टिकुलेट मैटर होता है। उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जो अगला पैराग्राफ नजर आ रहा है आपको, कैटालिटिक कन्वर्टर आपको स्क्रीन पे भी हाईलाइट हो रहा होगा। कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड टू एग्जॉस्ट सिस्टम। इसकी हेडिंग कैटालिटिक कन्वर्टर ही आएगी। कैटालिटिक कन्वर्टर are used to exhaust system of modern day automobile to reduce the emissions from an internal combustion engine। ये इंजन से निकलने वाले धुओं को साफ करते हैं। due to non availability of enough oxygen to carbon fuel in the engine does not burn completely into carbon dioxide and water। क्योंकि इंजन में आपको ऑक्सीजन और क्योंकि इंजन में इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती और ऑक्सीजन इनफ ना होने की वजह से वो जो ऑर्गेनिक मैटर अंदर जल रहा है, जो अंदर पेट्रोल जल रहा है या डीजल जल रहा है, वो पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दस टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स, और बाई प्रोडक्ट्स कौन सी बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन आर प्रोड्यूस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, इसको साइलेंट किलर का नाम भी देते हैं।
ये हम अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर सफोकेशन या दूसरी डिजीजेस का बायस बनते हैं और इससे बंदा मर जाता होता है। उसके बाद A three-way catalytic converter perform the following three functions। मतलब यहां पर आप हेडिंग लिख सकते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर के फंक्शंस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर ऊपर से स्टार्ट हुआ है, नीचे यहां पर फंक्शंस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर की हेडिंग देंगे और इसके 3 फंक्शन लिखे हुए हैं। इट रिड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये रिड्यूस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को, मतलब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जब बनता है ना तो तब पोल्यूशन क्रिएट होते हैं और ये एक पोल्यूटेंट है। लेकिन ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में दोबारा कन्वर्ट कर देगा ना, इसका मतलब नाइट्रोजन कोई पोल्यूटेंट नहीं है, ये हमें हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि फिजा के अंदर 78% ऑलरेडी नाइट्रोजन है और ये हमारे लिए कोई भी नुकसानदेह नहीं है। और ऑक्सीजन हमारे लिए चाहिए क्योंकि हम सांस लेनी है ऑक्सीजन के अंदर, तो इसलिए ये हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है, पहला काम इसका। दूसरा, इट ऑक्सीडाइजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास ज्यादा हार्मफुल है, जो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट इनहेल करना हमारे लिए मौत का सबब भी बन सकता है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन फराहम करके किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये रिएक्शन बेटा जो लिखा हुआ है ये याद करना है। उसके बाद थर्ड, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोकार्बन्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हाइड्रोकार्बन सही जल नहीं पाते, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं कन्वर्ट हो पाते, उसको ये कन्वर्ट कर देता है, जिसमें मीथेन है, ये लिखा हुआ है CxH4x। ये चाहे आप सिर्फ CH4 ही लिख दें, उसके आगे 2XO2, ये X रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। उसके बाद ये यानी अल्केन को या हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ये एज इट इज बेटा रिएक्शन आपको याद करना होगा जी। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर पूरा हो गया। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर, ये याद रखिएगा, ये अलग से भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ कैटालिटिक कन्वर्टर। उसके बाद सिमिलरली द एमिशन, अगला पैराग्राफ शुरू हो गया, इसकी बेटा हेडिंग में लिखवाता हूं। सिमिलरली द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी डिक्रीज्ड आइदर बाय यूजिंग फ्यूल व्हिच हैव सिग्निफिकेंटली लेस सल्फर कंटेंट और यूजिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस, अब इसकी हेडिंग आपने देनी है सिमिलरली से हेडिंग देनी है डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। स्क्रीन पे आपको नाम शो हो रहा होगा डीसल्फराइजेशन, बाकी आगे लिखा भी हुआ है, उसको अंडरलाइन कर देंगे, शुरू में लिख लें desulfurization process। This process can remove sulfur dioxide gas from the exhaust gases of fossil fuels। Flue gas is the mixture of waste gases produced when fossil fuels are burnt in power plant। जब पावर प्लांट में ये जो वेस्ट गैसेस होती हैं ये बर्न होती हैं, उससे फ्लू गैस तैयार होती है। और the desulfurization process involves the addition of absorbent like calcium oxide, जो कि उसमें ऐड करेगा कैल्शियम ऑक्साइड को, which can remove up to 95% of the sulfur dioxide from the flue gas, जो कि फ्लू गैस में से जो 95% कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव कर देगा। अब ये डीसल्फराइजेशन एक्चुअली जो कि डीजल ऑयल हैं या फिर अदर फॉसिल फ्यूल्स हैं या फ्लू गैस है, उसमें से सल्फर के अमाउंट को कम करना होता है, क्योंकि अगर सल्फर की अमाउंट मौजूद होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे जो कि पोल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, टू डिस्करेज द एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन आवर डेली लाइफ इट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू यूज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहां पर आपने हेडिंग देनी है यूसेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये आपने हेडिंग देनी है यहां पर टू डिस्करेज से लेकर। उसके बाद टू यूज द रिन्यूएबल रिसोर्स टू मीट आवर एनर्जी नीड्स, मतलब ये कि हमने ऐसे हरबे इस्तेमाल करने, ऐसे सोर्सेज इस्तेमाल करने जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, पानी है, जो सन की एनर्जी है, सनलाइट है, उसके बाद ये फिजा है, हवा है, मतलब इधर से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी तैयार हो रही है हमने उसकी तरफ मूव करना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट डिस्पाइट बीइंग कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन एज दे आर यूज्ड, मतलब ये कि जो कभी ना खत्म हो सके, ऐसे सोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, जिसमें सूरज की रोशनी है, पानी है और हवा है। उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ जो कि लास्ट पैराग्राफ है, दीज रिसोर्सेज इंक्लूड सन। ये कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, जो एग्जांपल दी हुई है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड सन, विंड, वाटर, जियोथर्मल एंड बायोमास।
solar energy and wind energy have been proved to be very effective ways of generating electricity without damaging environment। आज के दौर में ये सोलर पैनल का जो रुझान है वो बहुत ज्यादा है, जो कि एक इफेक्टिव काम है जिससे हम कोयले या जो दूसरे फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हुए एनर्जी बनाई जाती है उससे महफूज रहेंगे। जी तो ये बेटा हमारे पास क्या है, दीज आर दी स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज। जी ये स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, और अगर इसमें कोई भी आपको मुश्किल पेश आ रही है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो बेटा लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा।